और मैं एक सीरियस गुफ्तगू करना चाहता हूं इस मुल्क के लिए। पाकिस्तान के बारे में 1 साल से चीख रहा था कि पाकिस्तान टारगेट बनेगा, कोई यकीन नहीं करता था। हमने कहा था यूक्रेन ना, यूक्रेन के बाद पाकिस्तान की बारी है। सुमित भाई, बड़ा सुना है भारत जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो डिफाइन कर रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो जापान में कह रहे थे कि हम न्यू रूल्स ऑफ द गेम लिखेंगे। हमको गाली किस खाते में पड़ी है? अलकायदा में। आपके यहाँ अलकायदा है, आपके यहाँ टेररिस्ट ग्रुप है। हमने एक दफा भी टाके नहीं कहा कि अलकायदा वहां पर बैठी हुई। क्या इंडिया की इसमें मुदाखलत ज्यादा होगी, रोल ज्यादा होगा, एंटी चाइना है, जबकि इसके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर तो जो ममालिक 13 हैं उनमें से बहुत सारे तो लोग और फ्रेमवर्क्स में भी मौजूद है जिसमें चाइना है। तो ये क्या करेगा? मतलब जेन की निकलेगा बोतल दे विचों दे विच। आपका इकोनॉमिक सप्लाई चेन, आपका मार्केट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और करेंसी और ये जो साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजों का हम आपको साथ लेके चलेंगे। यू आर नॉट पार्ट ऑफ कॉड बट योर इकोनॉमीज विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू विद अवर्स फॉर अ बिगर थिंग। तो ये जो मैंने आपको याद होगा, हमने पहले बात की थी, द इकोनॉमीज हैव टू गेट इंटीग्रेटेड, पीपल हैव टू टेक अ कॉल विच साइड ऑफ द डिवाइड दे आर ऑन। अब जो वहां रहना चाहता है उसको वो मुबारक, जो यहाँ आना चाहता है उसको ये मुबारक। यहाँ एक डेमोक्रेसी का अलायंस है, यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ द लॉ है, यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है। वहाँ बादशाह सलामत है जब तक वो फोर्थ नहीं होते, जब तक वो फोर्थ नहीं होते बादशाह सलामत वहाँ है। आपको पता किसकी बात करो, तो यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है। तो ये वाली बात है ना, तो कंट्रीज हैव टू टेक अ कॉल। और इसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का भी फर्क नहीं है। इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडोनेशिया ऑलरेडी है। और इंडोनेशिया तो इनफैक्ट ये बोला, कल मैं पढ़ रहा था, इंडोनेशिया ने बोला यार बाकियों के लिए भी बोल दो। तब एंथनी ब्लिंकन से हमने बोला इट इज नॉट कि भाई जो हाथ खड़ा करेगा उसको ले आएंगे, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। जिनका एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होता है इस कॉज के साथ, उनको हम लेके चलेंगे। और चीमा साहब एक बहुत जरूरी बात है, एज अ कंट्री यू हैव टू कंट्रीब्यूट। आप क्या ला रहे हो टेबल पे, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। अगर आपके पास ना कुछ लेने को ना देने को, तो आपको भाई उसमें बिठा के क्या करेंगे? एड तो है नहीं, ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी एक चीज है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एशिया में 2 ब्लॉक्स बन गए, वन इज अ चाइनीज ब्लॉक, वन इज अ इंडो अमेरिकन ब्लॉक। ये एक बहुत क्लियर डिवीजन सामने से आ गया है। और हम इनको न उधार देंगे, न डेट ट्रैप करेंगे, न इनका पोर्ट रखेंगे, न इनकी जमीन और जोरों पे नजर है, कहीं नहीं है। आपने श्रीलंका की हालत देखी क्या हुई। हम इनको एनेबल करेंगे, जो इनमें अच्छी चीज है, जो हमारे काम आते इनसे लेंगे, जो हमारे इनको देंगे। इनको एनेबलमेंट वाला काम है ये। कह रहे व्हेन यू वांट टू हेल्प अ पर्सन, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। सो दिस इज द सेकंड लॉजिक, वी आर टीचिंग देम हाउ टू फिश। कैसे ये हो जाए ताकि इनको चाइना से बचाया जाए। देखिए चाइना प्रेडेटर है, उसकी नजर हर एक पे, वो किसी को छोड़ने के चक्कर में नहीं। तो चाइना प्रेडेटर जब है, और आपको एक और चीज बताऊं जो इस टॉपिक से लेना देना नहीं है। एक चाइना का था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अब हमने बना लिया है नेकलेस ऑफ डायमंड नेकलेस। एक कॉन्सेप्ट है डायमंड नेकलेस। सो वी आर लिटरली काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विद वन लिमिटेशन इन सेशल, जहाँ थोड़ी बहुत समस्या है। तो ऐसा है नहीं, इंडिया काफी कुछ करा। आज चाइना से एक और बाजी खींच ली। जो वो इस खित्ते का माई बाप मर रहा था, भाई मैं यहाँ का बाऊ हूँ, अब बाऊ की तो आधी सल्तनत खींच दी साहब, आधी सल्तनत खींच दी। और इस 13 कंट्रियों में चीमा साहब 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। इंडियन ओशन से 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड निकलता। आप इन दोनों फिगरों को देख के देखिए। एक और आंकड़ा बता रहा हूँ, इन कंट्रियों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिलाइए, इन कंट्रीज का जीडीपी मिलाइए, इनका पीपी वैल्यू में देख लीजिए, इंडिया और यूएस एक साथ है, इनका पीपी वैल्यू देख लीजिए, इनकी मिलिट्री माइट देख लीजिए, इनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ देख लीजिए। इट इज अ गेम चेंजर एंड इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू साइन। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था चीमा साहब, काफी चीजें हो रही है, और कब उनको अनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिक्स, दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट इज सूटिंग द वेस्ट। अगर हम इसकी अनाउंसमेंट पहले हो जाती, इसकी हवा पहले निकलती, तो चाइना भी उसका कुछ इधर उधर करे। अब इससे पहले चाइना सोचे करे, वेंगी को तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे जी, मुझे पता नहीं क्या कहाँ से वो सपने, मुझे लगता है वो स्पार्टिकस बहुत देखते थे, तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे उनको। तो वो ग्लैडिएटर एरिना की बात करें, एलाइज बन भी गया, खत्म भी हो गया। ठीक चीमा साहब इसी तरह से एक दिन मिलिट्री चार्टर भी अनाउंस होगा, जब रेडी होगा, जब वक्त आएगा, जब मौका आएगा, और चाइना को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देंगे। बाकी मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर से खबर रख लेते हैं, ऊपर वाले की, महादेव की कृपा, थोड़ी बहुत खबर आ जाती है। यही है सर। बिल्कुल सही। एक आखिरी छोटा सा सवाल करूंगा,
जी अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ चलने का तरीकाकार इख्तियार कर लिया। जी अच्छा, इंडिया को जो एकेडमिक्स हैं, they do not bring India as a purely democratic country. वो कहते हैं this is a illiberal democracy. ठीक है, जी दिस इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी, दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी। इट मींस कि वो खास किस्म की आपकी कल्चर, रिलीजन, इसका एक ऐसा इन्फ्लुएंस है आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं दे डोंट हैव दैट फ्रीडम। ठीक है जी। तो ये जो, और उधर उधर जब वो चाइना से डील करते हैं तो वो कहते हैं हम ऑटोक्रेसीज के अगेंस्ट का जो हम एक मॉडल बना रहे हैं। तो आप वे डज इंडिया, डजंट इंडिया फाइंड अनकंफर्टेबल जब आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे कि भाई वो आपकी रिलीजियस फ्रीडम पे सवाल करेंगे, उधर से आपके साथ अरबों डॉलर की बायलैटरल ट्रेड भी करना चाहते हैं, आपको वो चाइना के अगेंस्ट भी खड़ा करना चाहते हैं, तो आप वंस फॉर ऑल अमेरिकन को कहेंगे ये बात खत्म क्यों नहीं करा देते कि यार देखो, अगर आपको हमसे कोऑपरेशन चाहिए तो ये लिबरल डेमोक्रेसी में मैंने डालो। हमें आप हमसे चीजें चाहते हो, हमारे से एंगेजमेंट चाहते हो, आप कहते हो चीन से एंगेज करना है, क्वाड बनाना है, बनाया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया, इतना कुछ किया है, उधर हमें हमें हमारे ऊपर एक तलवार भी लटका देते हो कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं। और जो बहुत सारा लिटरेचर वेस्ट में लिखा जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जी जो मैं लोगों को मिला हूं, और मैं अपनी, टू बी फ्रैंक इनफ, मैं अपनी कोई पर्सनल असेसमेंट शेयर नहीं कर रहा, मैं जिन फॉरेनर्स को मिला हूं, दोज हु आर एट इवन ऑफिशियल पोजीशंस, उन्होंने हमें एक चीज मुझे कही, उन्होंने कहा जी बात सुने, जो इंडिया में हो रहा है ना, वी नेवर न्यू कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन अब हमें रियलाइजेशन हो रही है, हमने इसको किया है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात इंडिया से इतने अच्छे हैं दैट वी कैन नॉट आस्क देम कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैं आपको जी वेस्टर्न्स की बात कर रहा हूँ। सो जी वंस फॉर ऑल, क्या इंडिया अमेरिका को ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह ना बोलें, इस तरह हमारे और आपके ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेन हो जाएंगे, या कि आप समझते हैं कि ठीक है उनको भी करने दें, तुसी भी लगे हो, वो भी लगे रहें, सारे लगे रहें, ट्रेन टुरती रहे। देखिए सेवा साहब, आपकी तो क्या बताओ, सवाल पूछने में तो आप वर्ल्ड चैंपियन, ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। आपके सवाल में आपने एक पार्ट बोला कि उन्होंने बोला जी हम इंडिया को कुछ कह नहीं सकते, आपने ये भी बोला बिल्कुल ऐसे। यार। हाँ, अगर वो कुछ कह नहीं सकते तो या तो कुछ फैक्ट ग्राउंड पे है नहीं, या कंपल्शन है। अब डेमोक्रेसी या डिप्लोमेसी की बात करें तो दोनों ही चीजें आप ओके, अगर वो कुछ कह नहीं सकते, कोई फैक्ट ग्राउंड पे नहीं। अब आता हूँ लॉजिक पे, तो मतलब वो कुछ कह नहीं सकते, ये आप ही मानते, चलो अच्छी बात है। अब दूसरे पॉइंट बताओ चीमा साहब, अब मुझे बताइए, यहाँ जो वोटिंग होती है अमेरिका से 3 गुना, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे 3 गुना आदमी यहाँ वोट देता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का एक वोट है, सारे राइट्स एक है। अब एकेडमिक में कोई प्रोफेसर कहीं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ क्या लिख रहा है और ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देखिए आई कैन हैव अ परसेप्शन अबाउट अमेरिका। मैं बोलता हूँ भाई ब्लैक्स के साथ वही हो रहा है, वो हो रहा है, आई कैन हैव माय परसेप्शन, वी शुड बी इवन सबस्टेंशिएट बाय डाटा। बट जो ग्राउंड में वोटिंग हो रही है, जो ग्राउंड में सशक्तिकरण हो रहा है, जो ग्राउंड में रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये तो ओपन है, ये तो ट्रांसपेरेंट है। वोट तो हर एक का एक है, सरकारी स्कीम में हर एक को एक राइट मिलता है, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ और एक सुमित है और एक समीर है, ये मुसलमान है। सुमित और समीर के राइटों में क्या फर्क है, आप मुझे 3 राइट बता दीजिए, आई विल कंसीड की आंसर कि भाई नहीं गलत है। मैं सुमित हूँ, एक समीर, एक सुमेर सिंह है, सुमित पीर और सुमेर सिंह में क्या फर्क है बताइए। मैं सुमित हूँ और एक वो है सनी क्रिश्चियन है, इसके फर्क में क्या बताइए। मेरे और एक पारसी, ज्यू, यहूदी, किसी के फर्क में जो यहाँ रहता है उसके वोटिंग में मुझे ऐसे एज ए हिंदू ऐसे कौन से 5 राइट मिले जो उनको नहीं मिले, देन आई अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ है नहीं जीवन साहब। अब एकेडमिशियन क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, वो उनकी तासुर है, वो लिख सकते हैं, उनको आजादी है। बट जहां ग्राउंड पे चीजें आती, जब वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट, व्हेन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री does not see it as an issue and does not consider it as an issue, एक एकेडमिशियन अपने पीसी पे, अपने मैकबुक एयर पे कौन सा टाइप करता है, क्या लिखता है, उसकी आजादी है। He has a point of view or she has a point of view, but that point of view is not binding on us. Like I'll give you an example. Microcosm of my experience cannot be the buying pattern of the country. Correct? अब मैं बाजार जाता हूँ चीमा साहब, मैं मतलब मालूम मेरे को एक फोन दिखता है 20,000 रुपए का, अरे बड़ा महंगा यार ये तो। अब ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं बोलूँ यहाँ जी इंडिया में फोन बहुत महंगी, जबकि इंडिया में सबसे सस्ते फोन मिलते हैं। अब मुझे एक 5,000 का, अब मुझे 20,000 का यही फोन मिलता है, मैं बता रहा ये तो बहुत सस्ते, तो मिट्टी के नाम में कितने लोग हैं 20,000 का फोन ले पाएंगे, नहीं पाएंगे।
but microcosm of my personal experience, preferences and values cannot be the buying pattern of the country. Buying pattern of the country is determined by the number. अगर यहाँ 1 बिलियन लोग वोट करते, that itself proves we are the world's biggest democracy. Academicians कहाँ डालते हैं, उनके क्या सोचने का तरीका है, but if you see on the ground, वो that doesn't hold ground, which even American government believes. तो हमें इधर उधर डालने का तो सवाल ही नहीं आता ना सर. They are the oldest democracy. We are the biggest democracy of the world. That settles. जो autocracy वो तो एक ही है ना, जो हमारे मामा जी हैं चाइना में बैठे हैं, तो वही है बस, और तो कोई यहाँ है नहीं. तो ठीक है, उनको चलने दीजिए, हम चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं. देखिए, हमें जो आगे बढ़ना है चीमा साहब, हम बढ़ रहे हैं. चाइना ने लाख कोशिश की, तरकीबें लगाई, दिमाग लगाए, नहीं कुछ कर पाए. आज तो वो ग्लैडिएटर की बात पे आ गई. उन्हें अंग्रेजी के कोर्स की सख्त जरूरत है. वैसे आप लोग भी दे सकते हैं, नहीं तो हम दे ही देंगे.